नमस्कार। मध्य प्रदेश की ताज़ा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश आज दोपहर की बड़ी खबरें। आज से लागू होगा बजट, 6 बड़े बदलाव होंगे। हर घर हर जीप पर होगा असर। आपको बता दें, नया बजट 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा। यानी 1 फरवरी को सरकार ने बजट पेश करते हुए जो ऐलान किए थे उन पर काम शुरू होगा। हालांकि योजनाओं का फायदा कब से मिलेगा, यह योजना के प्रकार और लागू करने की प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। आयकर छूट या सब्सिडी जैसे फायदे 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाते हैं, क्योंकि ये वित्तीय वर्ष के साथ जुड़े होते हैं। पहला है यूपीआई। 1 अप्रैल से अगला बदलाव यूपीआई से जुड़ा हुआ है और जिन मोबाइल नंबरों से जुड़े यूपीआई अकाउंट्स लंबे समय से एक्टिव नहीं हैं, वे रिकॉर्ड से हटाए जाएंगे। अगर आपका फ़ोन नंबर यूपीआई ऐप से जुड़ा है और आपने लंबे समय से इसका इस्तेमाल नहीं किया है तो इसकी सेवाएं बंद की जा सकती हैं। दूसरा है बैंक खाते से जुड़ा नियम। अप्रैल महीने की पहली तारीख से भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक समेत अन्य कई बैंक ग्राहकों के सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस से जुड़े नियम संशोधित करने जा रहे हैं। बैंक द्वारा खाता धारक के मिनिमम बैलेंस के लिए सेक्टर वाइज आधार पर नई लिमिट तय होगी और न्यूनतम बैलेंस खाते में न होने की स्थिति में फाइन लगाया जा सकता है। तीसरा है टैक्स से जुड़े बदलाव। बजट 2025 में मिडिल क्लास को राहत देती सरकार ने कई बड़े ऐलान किए गए थे, जिसमें टैक्स स्लैब में बदलाव से लेकर टी डिस टैक्स रिबेट और अन्य चीजें शामिल थीं। वहीं पुरानी इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह पर नए इनकम टैक्स बिल का प्रस्ताव रखा था। यह सभी बदलाव 1 अप्रैल 2025 से प्रभाव में आने वाले हैं। नए टैक्स स्लैब के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले व्यक्तियों को टैक्स का भुगतान करने से छूट दी जाएगी। इसके अलावा वेतनभोगी कर्मचारी 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए पात्र होंगे। इसका मतलब है कि 12,75,000 रुपए तक की वेतन आय अब टैक्स से मुक्त हो सकती है। हालांकि यह छूट केवल उन लोगों पर लागू होती है जो नया टैक्स विकल्प चुनते हैं। चौथा है कस्टम ड्यूटी सस्ता महंगा। सरकार ने फरवरी में पेश किए गए बजट में कुछ प्रोडक्ट पर कस्टम ड्यूटी घटाई थी और कुछ पर बढ़ाई थी। इससे करीब 150 से 200 प्रोडक्ट प्रभावित होंगे। आमतौर पर वित्तीय वर्ष की शुरुआत यानी 1 अप्रैल 2025 से कस्टम ड्यूटी में हुए बदलाव लागू होते हैं। हालांकि कुछ बदलावों की लागू होने की तारीख केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नोटिफिकेशन पर निर्भर करती है। कुछ चीजें सस्ती और कुछ महंगी हो सकती हैं। कस्टम ड्यूटी के घटने बढ़ने का इनडायरेक्ट असर चीजों की कीमतों पर पड़ता है। पांचवा है क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम। 1 अप्रैल 2025 से क्रेडिट कार्ड के नियमों में भी बदलाव हो रहा है, जो इन पर मिलने वाले रिवॉर्ड से लेकर अन्य सुविधाओं पर असर डालेंगे। एक और जहां एसबीआई अपने सिंपल क्लिक क्रेडिट कार्ड पर रिवॉर्ड को 5 गुना से घटाकर आधा कर देगा, तो एयर इंडिया सिग्नेचर पॉइंट को 30 से घटाकर 10 कर किया जाएगा। इसके अलावा IDFC फास्ट बैंक क्लब विस्तारा माइल स्टोन के फायदे बंद करने वाला है। छठवा है LPG की कीमतें। हर महीने की पहली तारीख को ऑयल एंड गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां LPG सिलेंडर की कीमतों में संशोधन करती हैं और 1 अप्रैल 2025 को भी इनमें बदलाव देखने को मिल सकता है। बीते कुछ समय में जहां 19 किलोग्राम वाला LPG सिलेंडर की कीमतें घट बढ़ देखने को मिली हैं, तो वहीं लंबे समय से रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें यथावत बनी हुई हैं। ऐसे में नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ लोगों को 14 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमतों में राहत भरे बदलाव की उम्मीद है। इसके अलावा CNG और PNG की कीमतों के अलावा एयर टरबाइन फ्यूल यानी ATF के भाव में भी संशोधन किया जाता है और 1 अप्रैल 2025 को इनमें बदलाव देखने को मिल सकता है। CNG की कीमतों में उतार चढ़ाव जहां आपके वाहन पर होने वाले खर्च में इजाफा या राहत पहुंचाने वाले होंगे, तो ATF की कीमतों में बढ़ोतरी से हवाई यात्रा महंगी हो सकती है। 22 साल बाद राज्य के प्रमुख शहरों के लिए फिर सरकारी बस। आपको बता दें, प्रदेश में 22 साल बाद राज्य सरकार फिर से सार्वजनिक सड़क परिवहन व्यवस्था शुरू करने जा रही है। नाम होगा मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा। सोमवार को CM हाउस में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में सुगम परिवहन सेवा के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति बन गई। मंगलवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए कैबिनेट में लाया जाएगा। कैबिनेट के अनुमोदन के राज्य स्तर पर एक होल्डिंग कंपनी का गठन किया जाएगा, जो
प्रदेश में सुगम परिवहन सेवा का संचालन करेगी। इस कंपनी के अधीन 7 रीजनल सहायक कंपनियां बनाई जाएंगी जो संभाग स्तर पर कामकाज संभालेंगी। इनके मुख्यालय भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर एवं रीवा में होंगे। भोपाल की BCCLL और इंदौर की AICTLL समेत मौजूदा सभी सिटी बस ट्रांसपोर्ट कंपनियां भी राज्य स्तरीय होल्डिंग कंपनी के अधीन आ जाएंगे। प्रदेश में गांवों को शहरों और शहरों को आपस में जोड़ने के साथ ही पड़ोसी राज्यों के प्रमुख शहरों से भी कनेक्टिविटी शुरू की जाएगी। लाडली बहन योजना में लाभ परित्याग का विकल्प, खतरे की घंटी, क्या बंद होने वाली है स्कीम? आपको बता दें, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित होने वाली लाडली बहन योजना को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार धीरे धीरे योजना से लाभार्थियों को बाहर करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने लाभ परित्याग विकल्प को योजना के लिए खतरे की घंटी बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू की गई इस योजना की 23वीं किस्त अप्रैल में आनी है, लेकिन योजना की प्रक्रिया को लेकर नए सवाल उठने लगे हैं। बंद नहीं होगी लाडली बहन योजना। हालांकि मोहन यादव सरकार ने स्पष्ट किया है कि लाडली बहन योजना बंद नहीं होगी और योजना की राशि में वृद्धि की कोई योजना नहीं है। इस महीने की 23वीं किस्त 1250 रुपए की होगी जो पात्र महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। कब आएंगे पैसे? आमतौर पर हर महीने की 10 तारीख को लाडली बहन योजना की किस्त के पैसे खाते में डाले जाते हैं। हालांकि कई बार त्योहार और विशेष अवसर पर समय से पहले भी पैसे भेजे जाते हैं, लेकिन अप्रैल के महीने में कोई त्योहार न होने के कारण किस्त तय समय पर ही डाली जाएगी। पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव होल्ड, वित्त विभाग ने कहा दिसंबर 2025 में इस पर विचार करेंगे। आपको बता दें, प्रदेश में दिसंबर 2023 में भाजपा सरकार बनने के बाद से गरीब, बुजुर्ग, दिव्यांग और कल्याणी पेंशन बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी उनका यह इंतजार खत्म होता नहीं दिख रहा है। इस साल उनकी पेंशन बढ़ने के आसार नहीं है। मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग ने गत फरवरी में वित्त विभाग को बुजुर्ग, दिव्यांग और कल्याणी की पेंशन बढ़ाए जाने संबंधी प्रस्ताव भेजा था। वित्त विभाग ने सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय भार का गुणा भाग कर पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव को फिलहाल मंजूरी नहीं दी है। प्रस्ताव यह कहकर होल्ड कर दिया गया है कि इस पर दिसंबर 2025 में विचार किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 56 लाख हितग्राहियों को 600 रुपए मासिक पेंशन देती है। उनके खाते में हर महीने कुल 337 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं। मध्य प्रदेश भाजपा ने विधानसभा चुनाव 2023 के संकल्प पत्र में बुजुर्ग, दिव्यांग और कल्याणी की पेंशन 600 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए करने का वादा किया था। MP बोर्ड 10वीं 12वीं का परीक्षा परिणाम माह के अंतिम सप्ताह में। आपको बता दें, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन चल रहा है और इसके तीसरे चरण की शुरुआत 31 मार्च से हो चुकी है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि रिजल्ट अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक आ सकता है। इसकी तैयारी जोरों पर चल रही है। बता दें कि पिछले साल भी MP बोर्ड ने अप्रैल के अंतिम सप्ताह में 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित किया था। इस आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल भी कक्षा 10वीं का रिजल्ट अप्रैल के तीसरे हफ्ते में और 12वीं का रिजल्ट अप्रैल के आखिरी हफ्ते में जारी हो सकता है। हालांकि इस पर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।